हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। तो हाल ही में नेपाल के एक सांसद मधुसूदन जी बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद वो वहां पर जो एक आचार्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनसे मिले हैं। और उसके बाद दोस्तों मधुसूदन जी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बातचीत की है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी बात कही है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि नेपाल के सांसद यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम के जो आचार्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन्होंने नेपाल के लिए क्या कहा है, इस पर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और दोस्तों कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहाँ पर एक दिव्य दरबार लगाते हैं। वहाँ पर ये जो लोगों की समस्या होती है वो उनके मन से ही पढ़ लेते हैं। लोगों के बताने से पहले ही वो उनकी जो समस्या है वो एक पर्चे में लिखते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि ये आपकी समस्या है। और दोस्तों वो जो समस्या वो बताते हैं वही उनकी लोगों की समस्या होती है। उसके बाद वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और दोस्तों हाल ही में नेपाल के एक सांसद मधुसूदन जी वहां पर पहुंचे हैं बागेश्वर धाम और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मुलाकात की है। और दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा है वो इन दिनों एमपी के टीकमगढ़ जिले में काफ़ी चल रही है। और बागेश्वर धाम की श्री राम कथा में अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार की कथा में नेपाल के सांसद मधुसूदन जी ने हाजिरी लगाई और इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को नेपाल आने का निमंत्रण दिया है। और इस दौरान दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बना रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा टीकमगढ़ के नारायण दास के स्टेडियम में 25 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की गई थी। और इस कथा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। तो जैसे ही नेपाल के सांसद ने बागेश्वर सरकार को नेपाल आने का आमंत्रण दिया तो इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने कहा उनसे पूछा कि क्या नेपाल में हिंदी बोली जाती है और हिंदी समझी जाती है क्या। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, नेपाल में हिंदी बोली भी जाती है और बड़ी संख्या में लोग हिंदी समझते भी है। तो दोस्तों उसके बाद बागेश्वर धाम वहाँ के जो आचार्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब हमारे बालाजी का आदेश हुआ तो हम अंग्रेज़ों के बीच भी चले गए, तो नेपाल आने में हमें कोई परेशानी नहीं है और हम समय निकाल कर नेपाल में भी वहाँ पर श्री राम कथा करने के लिए, श्री राम कथा पढ़ने के लिए जरूर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मेरी कामना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश बना रहे। दोस्तों इस प्रकार नेपाल के जो सांसद है वो वहाँ पर अपनी अर्जी लेकर पहुँचे और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नेपाल आने का आमंत्रण दिया है। और उस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अनुमति दी है कि उन्होंने कहा है कि मैं नेपाल ज़रूर आऊँगा और मेरी ऐसी कामना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश बना रहे। दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेपाल से संबंधित प्रत्येक खबरें आप तक पहुँच के सबसे पहले।